हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। आई होप सब बहुत अच्छे तरह से हो और बहुत सिंसियरली आप स्टडी कर रहे हो। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो हमारे पीवाईक्यूज में से हैं एंड 100% इनकी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से हमें आएंगे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए, और हर जो भी एमसीक्यूज आपको आते हैं आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग से उनको समझना है। हमने ऐसे कोई तुक्के नहीं लगा देने हैं, नहीं अच्छा इसका ए होगा इसका बी होगा, आपने बहुत अच्छी तरह से। और एमसीक्यूज कौन सॉल्व कर सकता है? जिसको अच्छी तरह से थ्योरी आती है। तो अगर आपको इसका थ्योरी का चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वन शॉट इसका मैंने वीडियो अपलोड करा है, आप वो भी देख सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी हमें 100% एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनमें से हमें आएगा। चलिए काइनेटिक्स चैप्टर में फर्स्ट जो मैंने एमसीक्यूज आपके निकाला है, यूनिट्स। यूनिट्स बहुत बार पूछी गई है, किसी की भी आपको आ सकती हैं। द यूनिट्स फॉर, और ये आना है बच्चे, द यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किसी की भी आपको यूनिट पूछी जा सकती है। मैंने यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर लिया है तो आपको फर्स्ट, जीरो, किसी की भी यूनिट आ सकती है। ऑप्शंस आर मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। बी हमें दिया है मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सी है सेकेंड इनवर्स। डी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर हमें थ्योरी आती होगी तो हम इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर, तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट इज इक्वल टू, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, टू पावर्स का होता है ना, सो इट इज रेट इज इक्वल टू के। तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू, यूनिट्स किसकी निकालनी है? रेट कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट। तो इसके आप यूनिट्स निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी अगर आप यूनिट निकालते हो तो क्या आता है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो चेक करते हैं क्या हमारा ये मैच करता है किसी से। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ए। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, half life period, half life period for first order reaction, for first order reaction is, ऑप्शन क्या दिए हैं? half life period, that is t half, directly related to the concentration of reactant. सेकंड हमें क्या दिया है? इट इज half of rate constant. टी ऑप्शन क्या दिया है? सेम फॉर ऑल रिएक्शंस। डी क्या दिया है? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले अभी हमें फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? 0.693 अपॉन के। तो यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन में कहीं भी रिएक्टेंट नजर आ रहा है? अगर रिएक्टेंट ही नजर नहीं आ रहा तो उसकी कंसंट्रेशन कहीं से नहीं आ सकती। इट मीन्स यहाँ पर कोई रिएक्टेंट नहीं है। इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड एमसीक्यूज। नेक्स्ट थर्ड टाइप का है, इसमें आपको छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी आएंगे। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर पूछा है हमसे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब इस तरह में से हमें और कैसे पता चलेगा? जीरो, ऑप्शन जो हमें दिए हैं 1 2 डी 3। इस तरह के क्वेश्चंस में से हमें ऑर्डर कैसे निकालना है? यूनिट्स। यूनिट्स पर ध्यान से जाइए, ये यूनिट्स किसकी होती हैं? 3, दैट इज थर्ड ऑर्डर। इसमें n की वैल्यू क्या है? 3, सो राइट ऑप्शन इज डी। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छी तरह से आपने इनको रटना है। न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं में से आने हैं आपके, और एमसीक्यूज भी। इज कंप्लीटेड इन
2 hours and 75% in 4 hours. ऑर्डर निकालना है जी. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑप्शन क्या है? 0, 1, 2, 3. Clear? The reaction is 50% complete in 2 hours. अब इस पूरी स्टेटमेंट में आप देखिए यूनिट्स क्या दे रखी है हमें. आवर्स मीन्स टाइम, और यहाँ पर भी 2 आवर. तो ये यूनिट किसकी होती हैं? पर सेकेंड यूनिट्स. जब आप ऑर्डर निकालते हो तो ये किसकी आती हैं? आई थिंक सो. अगर सभी को याद हो कि ये चीज तो हम बोलते हैं सभी बच्चों को कि ये आपने रटने हैं. ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी तो सभी की टिप्स पर होनी चाहिए. थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इसमें भी है. तो ये आर है. तो पर सेकेंड दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. चलिए नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट. The rate constant for first order reaction whose half life is 480 सेकेंड. ये हमें दिया गया है. अब ऑप्शंस क्या हैं? 1.44 into 10 raised to power minus 3 second inverse, 1.44 second inverse, 0.72 into 10 raised to power minus 3 second inverse, 2.88 into 10 raised to power minus 3 second inverse. Rate constant हमें, the rate constant for first order reaction whose half life is this much, ये हमें दी गई है स्टेटमेंट. तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम. K is equal to 0.693 अपॉन T हाफ. ये हमारी हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन है. नाउ फिल द वैल्यू. 693 हाफ लाइफ कितनी दे रखी है मुझे? 480 सेकेंड इनवर्स. इसको सॉल्व करते हो तो 1.44 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स. तो ये ऑप्शन आपका किससे मैच कर रहा है? ए के साथ. ठीक है. सो दिस इज योर फिफ्थ एमसीक्यूज. इन एमसीक्यूज को आप बस रटे लगा लो. दो बार अपनी कॉपीज पर आपने इसको सॉल्व करना है. जब 2 बार सॉल्व करोगे तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे. अगर स्टेटमेंट चेंज होकर भी आ जाए तो भी आप यू आर कैपेबल टू डू दिस. चलिए सिक्स्थ एमसीक्यू क्या है हमारा? ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इस चैप्टर में आपके बच्चे ज्यादातर एमसीक्यूज जो है न्यूमेरिकल्स में ही आते हैं. 70% कंप्लीट. 3 ही तो चैप्टर हैं जिसमें हमारे न्यूमेरिकल हैं. आफ्टर 32 मिनट्स when was 50% of reaction completed. The first order reaction is 75% complete. After 30 minutes when was 50% of reaction completed. ठीक है. ये हमसे पूछा गया है. ऑप्शंस हमें क्या दिए हैं? 16 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट एंड 32 मिनट्स. तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए. T 75% इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ लाइफ. तो इसको जरा आप सॉल्व करिए. हाफ लाइफ कितनी दे रखी है आपको? 50%. ठीक. तो इसको आप सॉल्व करिए. सॉल्व करते हो तो इसको आपका सॉल्व करके आता है 60 मिनट. ठीक है. हाफ लाइफ 50% जो है. अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे, ये तो हमने सॉल्व करके करा, अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते, सपोज आपका जो रिएक्शन है पहले था 100 से उसने गया 75 से उसने जाना है 50%. पहले तो 100 से वो गया 50. कितने टाइम में गया? 32 मिनट्स. एक ये भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. एक तो ये मेथड है. 75% गया वो 32 मिनट्स में. ठीक है. अब उसकी हाफ लाइफ 70 हाफ है ना. 50% हाफ लाइफ क्या होती है? व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड. तो यहाँ पर ये 50% हो रहा है. तो इट मीन्स 50% मीन्स हाफ लाइफ. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 मिनट. ठीक है. तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ rate of reaction
is same as that of rate constant. किस रिएक्शन के ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम रहती हैं? तो ऑप्शंस हमें क्या दिए हैं? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड डी हाफ ऑर्डर। मोल पर लीटर पर सेकेंड किस में आता है हमारा? ये जीरो ऑर्डर में, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही होती है ना। So next question is time required for 100% completion of zero order reaction is, options हैं A, T 100% is equal to A by K, T 100% is equal to A प्रोडक्ट हो गया दोनों का, T 100% is equal to A by 2K एंड फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है नन। ठीक है, ये मुझे चार ऑप्शन दे रखे हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको आप सॉल्व करिए जरा। इट इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज ए क्या है? कंसंट्रेशन, आर आपका क्या है? रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, तो के, ए बाय के किस में आ रहा है? सो दिस इज माय राइट आंसर। ठीक है, सो दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बारी बारी से ये आपको रिमाइंड करवाती जा रही हूँ कि ये एमसीक्यूज आपने टिप्स पर लेके आने हैं। 100% पॉसिबिलिटी है इन आपकी इनमें से कोई ना कोई हमें आएगा, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज में से और ये हर साल इनमें से आते आ रहे हैं। एक नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं। So let's do the next one. Ninth. %90 of first order reaction undergoes decomposition in 100 minutes. The time required for decomposition of half of the amount is, options are 30 minutes, 69.3 minutes, 50 minutes, 34.65 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर आ जाए तो सबसे पहले हमें उसका एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन क्या है? 2.303। अब इसमें हमें क्या दिया है? 100% डिकम्पोजिशन। ठीक है, log a अपॉन a माइनस एक्स करना है। तो a माइनस एक्स आपने करना है तो कितना रह जाएगा? 90%। 100 में से 90 गया तो कितना रह गया आपका? 10%। 10% मीन्स 0.1 a, तो मैं इसकी जगह 0.1 a लिख सकती हूँ। तो इसको आप सॉल्व करिए। 2.303, ठीक है, ये नीचे आपका 100 है, ऊपर आपका क्या आ गया? ये ऊपर जाएगा, 1/10 है, ये 1/10 हो गया, 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन गया आपका? log 10। इसको आप सॉल्व करते हो तो 2.303 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मिनट। अब मुझे निकालनी है हाफ की, कब ये रह जाएगा? इट इज 0.693 अपॉन 2.303, जो मेरी यहाँ पर वैल्यू आई है। इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा यहाँ पर आता है 30 मिनट। सो दिस इज द राइट आंसर। हमने जो भी चीज करनी है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से करनी है, बिल्कुल किया हमने, कहीं भी कोई भी तुक्का नहीं लगाया है। देयर इज अ रिएक्शन A to B, the rate of reaction becomes double when
concentration of A increased 4 times. The order of reaction in A is, again हमें ऑप्शंस दिए हैं, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर और नेक्स्ट जीरो ऑर्डर। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करिए विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, ठीक है। रेट इज इक्वल टू ए, 4 टाइम्स कर दिया है आपने, तो रेट इज इक्वल टू ए 4 इंटू हाफ, ठीक है। इट इज इक्वल टू, तो सॉल्व करिए, ये आपका कितना आता है, रेट आपका कितना आ गया, हाफ। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल when concentration of A increased 4 times. रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाओ, कईयों को नहीं भी समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ when the concentration of increased 4 times. अब A की कंसंट्रेशन कितनी होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया? अगर आप हाफ 4 टाइम्स बढ़ा दी, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है, 4 टाइम्स आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो आपने ये बताना है कि ऑर्डर कितना होगा। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो हमारा आया था रेट इज इक्वल टू के, इट मीन्स हमारा ऑर्डर कितना होगा कि अगर आप डबल करते हो तो कंसंट्रेशन, सपोज मैंने यहाँ पर हाफ लिखा है, ठीक है, तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर देते हो तो रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो मैंने ऑर्डर को 4 बार कर दिया है, तो मेरा रिएक्शन रेट कितना हो जाएगा, डबल, ठीक है। इट मीन्स मेरा ऑर्डर यहाँ पर कितना है, हाफ, ठीक है। 4 इंटू, आप 4 इंटू ऐसे करके भी चेक कर दीजिए। तो मैंने चेक किया है कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, 2 आ गया ना, डबल हो गया है, तो इट मीन्स मेरा ऑर्डर क्या रहेगा इसमें, हाफ। ऑर्डर निकालना, ऑर्डर कैलकुलेट करना, ऑर्डर ऑर्डर के तो बहुत सारे हमें एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, द रेशियो ऑफ टाइम, ये हाई ऑर्डर का है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में से आपके आते हैं, फॉर 3/4 ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू कंप्लीट to that of half, to complete that of half of reaction is, options हमें दे रखे हैं, 4:3, 2:1, 3:4 और दैट इज 1:2। तो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, अगेन फर्स्ट ऑर्डर आया है आपका, तो कंप्लीट करते हो हाफ ऑर्डर रिएक्शन, दैट मींस मुझे हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखना है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा। देखते जाइए कि कैसे सॉल्व करना है, a अपॉन, ठीक, 2.303 अपॉन के log 4। तो ये आ गया। सबसे पहले तो मैंने 3/4 का निकाला। अब ये 1/4 कहाँ से आया है, अगर 1 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1/4 आता है, ठीक है। ये याद रखनी है कि ये चीज हमारी कहाँ से आई है, क्लियर। अब ये तो मैंने निकाला 3/4 के लिए, अब मुझे हाफ के लिए निकालना है, ठीक है। तो मैं हाफ के लिए करती हूँ, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। सेम एक्सप्रेशन में ले रही हूँ, इट इज इक्वल टू 2.303 के log a अपॉन a माइनस एक्स, इसी को आपने सॉल्व करना है, 2.303 के log 1 अपॉन हाफ। सपोज इनिशियल 1 थी तो फिर हाफ रह गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी आपकी, हाफ। और इसको आप सॉल्व कीजिए, t बाई हाफ इज इक्वल टू 2.303 के log 2। अब इनकी हमने रेशियो निकाल लेनी है, t 3/4 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू log 4
और यहाँ पर आपका क्या आया है log 2, दैट इज इसको आप सॉल्व करते हो तो रेशियो आपकी कितनी आ जाती है 2:1। तो मेरा आंसर क्या रहेगा बी। ठीक, ये थोड़ा हमारा 4 क्वेश्चंस में से आ जाता है। ये आपको थ्योरी में भी ऐसा भी आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। हमारी काइनेटिक्स में थ्योरी कम है और न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, तो इसमें भी न्यूमेरिकल आने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है इसमें। चलिए हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ग्राफ कोरेस्पॉन्ड्स टू ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विच ग्राफ correspond to first order reaction। तो हमारे पास 4 हमें ग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है, रेट एंड कंसंट्रेशन, सेकंड है कंसंट्रेशन का हाफ है और इधर हमारा रेट है, थर्ड ग्राफ है अगेन रेट, यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन है, फोर्थ रेट है और यहाँ हमारा अगेन कंसंट्रेशन है। अब ग्राफ्स कैसे दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन और यहाँ पर मेरी फिर से स्ट्रेट लाइन और ये मेरे कंसंट्रेशन का यहाँ पर स्क्वायर है। विच ग्राफ कोरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट ऑर्डर में हमारा ये ग्राफ आता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द concentration terms, so this is our right answer and it's very very important, ग्राफ से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जो आता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज आपका एमसीक्यू, when the initial concentration of reactant is double, the half-life period of zero order reaction is, options are half, double, tripled and D remain unchanged। ये अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले तो, क्या हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, when initial concentration of reactant it is directly related to the half life period is directly related to the initial concentration। अगर यहाँ पर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो गई तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर 13th एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यूज मैंने आपको करवाने हैं और इन 15 को अगर आप अच्छी तरह से रट लेते हो आपका पूरा चैप्टर इसमें से कवर हो जाता है, आपको कहीं और से एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज which is not correct, which is not correct about order of reaction। ये जो नोट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े से समझ के करने वाले होते हैं। ऑप्शंस हमें क्या देखे हैं, फर्स्ट इट कैन बी फ्रैक्शनल, यस, जो जो लाइन आप पढ़ते जाते हैं ना हम उसको साथ साथ स्टडी करेंगे। हमने ऑर्डर के बारे में जो लाइन ठीक नहीं है वो बतानी है, ऑर्डर फ्रैक्शन होता है इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब हम ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसमें ये भी आता है ना, इट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, सो इट इज अगेन राइट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट, इट इज सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ये लाइन आपने पढ़ी है, ध्यान अच्छी तरह से सोचकर ध्यान दो जरा। फोर्थ है, इट इज सम ऑफ द पावर्स, it is sum of the powers of molar concentration of reactants in rate law equation। अब बच्चे चारों स्टेटमेंट्स में से देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपके फेमिलियर हैं। जब आपने ऑर्डर की डेफिनेशन करी तो हमने कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी, ऑर्डर फ्रैक्शन होता है, यस, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यस, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर गिवन इन द रेट लॉ इक्वेशन, यस। तो कौन सी लाइन हमें थोड़ी सी अनफेमिलियर सी लग रही है, इट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्शंस गिवन इन बैलेंस्ड इक्वेशन।
सो ये दिस इज आर राइट आंसर, ये ऑर्डर के बारे में ठीक नहीं है। लास्ट एमसीक्यू है हमारा, विच इज अ करेक्ट, अब हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस, स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन decreases with time as concentration of reactant increased। ठीक, सेकंड पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन remains same during reaction। थर्ड पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन independent, rate of reaction independent of temperature। फोर्थ हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन decreases with increase of concentration of reactant। अब अगेन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा गया है, सारी स्टेटमेंट्स अच्छी तरह से पढ़िए। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज। हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, जितने भी हैं रेट ऑफ रिएक्शन के 5-6 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, सबसे पहला ही फैक्टर है हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, विच इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये तो नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, हमारा रेट भी डिक्रीज होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट तो बढ़ता है, जस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर से हमारा रेट डबल हो जाता है। इट मीन ये तीनों तो बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस with increase of concentration of reactant, which is correct। अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनमें से हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सॉरी यहाँ पर है इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, इन चारों में से आपको कौन सी ठीक लग रही है, ये मुझे ठीक नहीं लगी, ये मुझे ठीक नहीं लगी, ये नहीं लगी, so this is our right answer। The rate of reaction increases with increase of concentration of reactant। so बच्चे ये आपके 15 MCQs मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में से कराए हैं, एंड ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप अच्छी तरह से अपनी टिप्स पर लेके आइए, और एग्जाम्स में चैप्टर का आप पूरा वन शॉट पढ़िए। ये मेरी आप वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, काइनेटिक्स की वन शॉट मैंने अपलोड करी है, तो आप इनकी एक अच्छी तरह से वन शॉट देखिए पहले, और उसके बाद यानी एमसीक्यूज करिए। आपके जस्ट आप देखते कि आधे घंटे में आपका कंप्लीट चैप्टर, आपका 100% जो है आपकी इसकी तैयारी हो जाती है, और आप कोई भी न्यूमेरिकल इसमें से आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए आपके पास क्या है, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के एक्सप्रेशन आने चाहिए, आपको हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन आने चाहिए। ठीक है, ग्राफ स्कीम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ग्राफ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आता है। तो आप इनको बस अच्छी तरह से करिए, टिप्स पर ले आओ, ये 15 के 15 आपके एमसीक्यूज 100% आपके मार्क्स आएंगे। तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और डीपली आप स्टडी करिए, एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।